सभी को राधे राधे। राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या कर रहे हो अभी? आज पहले बस आ गई। वही। हाँ, हम बस अभी अभी आए तो हमने घड़ी देखा तो हमने खोल लिया। और बढ़िया हो? बिल्कुल मस्त। हम्म। मस्त ही रहो। लीला नहीं आई थी? कल हो सके हैं कल। कल व्रत नहीं रहोगी क्या? सकट की पूजा तो करती होगी ना? हाँ कहीं हो? होता व्रत है? है। हाँ होता है ना? हाँ हम्म। होता है। शाम को पूजा करती होगी दिन में? इस समय शाम के टाइम ना? चंद्रमा देख के। हम्म। दिख रही हो? क्या कर रही हो? बस बैठे हैं काम धाम निपटा के अब। बच्चों की स्कूल की छुट्टी है? कल तक, बस कल तक, परसों से फिर है। हम्म। अभी मैं नहीं आई है क्या? नहीं, अभी नहीं। हम्म। राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे राधे। राधे आपको भी। राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। जय श्री जय श्री श्याम श्याम। सभी को। जय जय श्री श्याम सभी राधे को। राधे सभी को। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे राधे, राधे। जय श्री जय श्याम। श्री श्याम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे सभी को। राधे राधे सभी को। राधे राधे। कोई है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, कुछ भी? SHOUR। मैं शेयर करूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। घर के ही पैसे हैं, बाहर से कहीं से नहीं आए, लेकिन अनएक्सपेक्टेड थे।
आज मैं एक गोल्ड पेंडल लेके आई और एक नोज पिन लेके आई, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, गिफ्ट मिल गए मेरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। को। बरस रहा है आप पे पैसा। जो भी बोल लो, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं थप्पड़ थी। फाड़ के तो मतलब थप्पड़ प्लानिंग फाड़ होती के ही है ना काफी टाइम से, लेकिन यहाँ कोई प्लानिंग ही नहीं थी। और एक सबकी नोज पिन प्लानिंग लेने की होती जगह है पे दीदी, दो तो लेके बस आई। बस फ्लैट बस बस, एक एक करके, एक एक करके। एक लेनी थी, दो लेके आए, कोई प्लानिंग के बिना ही। बहुत बढ़िया। और किसी की कोई शेयरिंग हो, और किसी का कुछ बताने का मन हो। अंकिता मे, जैन। मेरी शेयरिंग है। मैं बताओ। रिश्तों पे काम कर रही हूँ, मेरे रिश्ते बहुत सुधर गए हैं, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया हो गए हैं। बहुत बढ़िया। हम लोग डेली डेली जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप देखना चीजें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। मजा आ रहा है ना सब कुछ करने में, जिंदगी जीने में तो मजा ही आ रहा है। मैम हाँ जी, कौन बहुत बोला? मजा। सुमी मेरी आवाज आ रही है ना पूरी? आज मेरी जी भाभी मैम। भी आई हुई है। हाँ, मैंने देखा, अंकिता जैन ना। हाँ जी, हाँ जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। वेलकम, वेलकम हमारी जादू की दुनिया में, जादुई दुनिया में, जो हम यहाँ पे डेली डेली अपना जादू क्रिएट कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाने की पूरी जद्दोजहद लगी हुई है कि सब लोग, जितने भी हम लोग जुड़ते हैं यहाँ पे, सब लोग खुश रहें। कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीजें हैं वो खत्म हो जाएं, जो भी चल रहा है, कितना भी किसी का रिश्ता किसी से खराब है, किसी के पास पैसों की प्रॉब्लम है, किसी के पास हेल्थ की प्रॉब्लम है, मेनली तो ये तीनों प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाए, सब लोग एक सुकून की जिंदगी जीना शुरू करें। अपने आप को म्यूट कर लो निकल रही है। हाँ, वो गैस ना बहुत, आपके घर की बातें आप सुनाई देती हैं, आपको सबको समझ में आता है इतनी बार? कोई भी अनम्यूट होकर के रहता है ना, घर की बातें सुनाई देती हैं। अब मुझे नहीं पता, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हमें नहीं भी बताना है तो वो भी पता चलता है। एक दिन चल रहा था किसी का और वो कुछ अजीब बात कर रही थी, मेरे को रिकॉर्डिंग में सुनाई दिया बाद में। वो चीज नहीं है ना, ठीक समझ में नहीं आता। आपके घर की बातें आपको क्यों ही बतानी है? मैं बता रही हूँ वैसे तो अपने घर की बातें, लेकिन हाँ ठीक है, ये एक अलग किस्सा है हमारा जो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं जब। वो एक अलग बात है, और दूसरी अलग बात है जब हम अपने घर की पर्सनल टॉकिंग जब शेयर करते हैं ना, वो चीज एक अलग है। मैं इसीलिए आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग अपना म्यूट रहा करिए। और मेरे को यहाँ बैठते बैठते श्याम बाबू के दर्शन हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलो अल्पी, हाँ बताओ क्या है आज? तुम्हारे पीछे से बड़ी शांति है अल्पी, तुम बहुत देर से अनम्यूट बैठी हो और एक चूचा भी नहीं था है। बहुत बढ़िया। हाँ बताओ। देखो जय श्री श्याम, राधे राधे। आपको भी जय श्री श्याम, राधे राधे। और थैंक यू। अल्पी तुम्हारे नेटवर्क चले गए हैं, अपनी कैमरा ऑफ करके तब बात करो, शायद आ जाएंगे। सबको सुनाई दे रही है अल्पी? मेरे को ही नहीं सुनाई दे रही, ऐसा तो नहीं है ना? मेरे को भी नहीं सुनाई दे रही है, रुक गई है वो, उसकी वीडियो भी रुक गई है, ऐसे ही बैठ गई है वो। भगवान ने कहा थोड़ा शांति रखो, अभी दोबारा में सुनेंगे ना। अल्पी इतने ध्यान से मत देखो। चलो अल्पी को लेते हैं बाद में। और आज कौन पढ़ने वाला है? जिसके नेटवर्क जिसके सही हो ना वो पढ़ना।
अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो मैं अवेलेबल हूँ। मैं तो हूँ, है ना। मैं पढ़ूं? तुमने तो कल भी पढ़ा था। हाँ जी, हाँ जी, नीरजारा पढ़ जी, आप पढ़ोगे? पढ़ तो मैम आपका नाम लिखा हुआ था उस पे, तो आपका ही पढ़ने का हुआ, मेरा तो चला ही गया था नेटवर्क। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो नीरजारा सबको जी को ट्राई आज करना मौका देते चाहिए एक दिन। हैं, नीरजारा जी को देते हैं मौका। सब लोग म्यूट कर लेना अपने आप को, और मैं नीरजारा जी को अनम्यूट कर देती हूँ। लोअर हैंड कर लीजिए नीरजारा जी। बस नीरजारा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना, बाकी सब लोग म्यूट रहेंगे। बस फिर हम स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क फिर आ रहा है मेरी तरफ। मला हॉटस्पॉट दे ना, द्या ना। ठीक है, पीछे से आवाज आ रही है। ये ना पढ़ू? हाँ, 1 मिनट। द्या ना हो, माझं बंद होतं थोड्या वेळाने। ये देखो, ये क्या है? एक पोर्ट है, और उस पोर्ट में कुछ रखा हुआ है भागो त्याला पटकन। ना, जो कितना स्पार्क कर रहा है। देखते हैं ये है क्या। पढ़ो। पढ़ू? हाँ, और थोड़ा थोड़ा सा एक एक पैराग्राफ होता जाए ना, तो फिर रुकते जाना, ठीक है। हाँ। चलिए 13वां start। दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विसेंट पील, 1898-1993, लेखक। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप 1 मिनट रुकना होगा। कृतज्ञ 1 मिनट रुकना बस। अभी दिख रहा है? नहीं, कृतज्ञता कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। जो वाईफाई चालू कर। पढ़िए पढ़िए। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का अधिक जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया में मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है। वह भी शिकार करने से पहले, और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। सबको आवाज ठीक आ रही है? तो मन चाहिए चीज पहले पाने से पहले हमें ग्रेटिट्यूड इकट्ठे करने पड़ेंगे, कृतज्ञता हमें दिखानी पड़ेगी। और हम एक एक चीज का जब तक हम पास्ट का नहीं करेंगे ना, कृतज्ञता महसूस नहीं करेंगे, ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे, तो आगे आने वाली जो चीजें हैं उनको पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जो प्राचीन समय में जो मिस्र के लोग होते थे, वो नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते हुए आते थे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसका आकर्षण का नियम क्या कहता है, ये देखिए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। ये इसका मतलब है
इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र रूप जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास होता है ना, जैसे हम कृतज्ञता लोग जब हम बच्चे होते थे और हमने बोल दिया अपने पापा को या मम्मी को कि हमें ये चीज चाहिए, और हम लोग पहले से पहले खुश हो जाते थे। वाह, हम तो जैसे दशहरे के मेले में जाते थे, है ना। वाह, हम तो जलेबी खाने जा रहे हैं, ये बहुत मजा आने वाला है। ऐसा होता था ना पहले। हम किसी भी चीज को पहले से पहले इस सोचने लग जाते थे कि ये चीज हमें मिलने वाली है। अगर हम लोग कहीं दिल्ली गए, नानी के घर जाना है, तो हम लोग कैसे करते थे, मम्मी ये छुट्टी आ गई, अब तो हम नानी के घर जाएंगे, खूब मजे करेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। तो ये चीज होती थी ना। ये सेम वही चीज बोल रहा है कि आकर्षण का नियम कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर हम कितना एंजॉय करते थे अपने किसी के भी घर जाने पे, शादी आ रही है, ये खूब मजे आएंगे, तो वो मजे ही आते थे बच्चों को। आते हैं ना। अभी भी हम लोग अगर किसी चीज को बोलते हैं कि चलो 2 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं हम, चलो चलते हैं, तो हम बोल देना अगर कि वाह वहां तो ये बहुत मजा आने वाला है, तो बच्चे जो होते हैं वो पहले से पहले अपना करने लग जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, देखना वहां पे तो हमें खूब मजा आएगा। और वो मजा आता भी है। क्यों आता है उनको? क्योंकि वो सोचते नहीं है इस चीज के लिए कि किस तरीके से मजे को हम ले सकते हैं, कैसे आएगा वो मजा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेंशन संग लेकर के चलते हैं। बच्चे टेंशन संग लेकर के नहीं चलते हैं, हम लोग टेंशन लेकर के संग चलते हैं। अगर वहां पे कुछ हो जाएगा तो, अगर हमें धर्मशाला नहीं मिली तो हमने वो चीज छोड़ करके बच्चों की तरह पहले से पहले खुश हो जाना है अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए। ठीक है, जिसके पास भी कृतज्ञता जिसके पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। है ना। अब जब हमें आप अपनी अपनी इच्छा अगर मनचाही हमें कोई करनी है, अब अगर हमें अपनी कोई मनचाही चीज चाहनी है, तो हम उसके लिए पहले से पहले कृतज्ञ होंगे। हम लोग क्या करते हैं, बाबा इतना काम हो जाए तो हम ये प्रसाद चढ़ाने आएंगे, भगवान हमारा ये काम कर दो तो हम ये करने आएंगे। तो ये चीज अब हम नहीं लागू कर सकते। हम बोलेंगे अब ये मेरा काम हो गया है, मैं आया, थैंक यू करने पहले से पहले चले जाओ भगवान के। है ना। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, हम सबसे पहले अपनी मनचाही चीज को लिखेंगे, क्या हमें हमारी मनचाही चीज है, और उसको हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। कितने लोग जान गए हैं यहाँ पे इस चीज को कि हम लोग हर चीज प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, चाहे काम हुआ है या नहीं हुआ है, हमने मान लेना है उसको। और भगवान को हम पहले से पहले ग्रेटफुल हो जाएंगे, थैंकफुल हो जाएंगे हम भगवान के कि भाई हमें ये चीज मिल चुकी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे जब अपनी मनचाही चीज पाने से पहले। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका है भी काम नहीं। है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप यह जानते हैं सॉरी आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी।
इसी तरह आपको यह भी ऊपर जानना और दिख विश्वास नहीं करना रहा है। होगा। अच्छा, दिख नहीं रहा था। ये रहा। जानना और जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। तो हमें क्या आप करना है, इस अब हमें वक्त ये विजुअलाइजेशन का आ गया हमारे ऊपर कि हम कोई भी चीज को विजुअलाइजेशन करेंगे कि हमारे पास ये चीज है। जब हम इस चीज को विजुअलाइजेशन में ले आएंगे ना, तो हमारी चीजें अपने आप से होने लग जाएंगी। जैसे हमें कोई भी चीज चाहिए, चाहिए हमें 5 दिन बाद, अभी से हम सोचने लग जाएं जब हमारी पार्टी होगी तो हम ऐसे 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 कपड़े पहनेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे, ये करेंगे, ये खाएंगे। तो तब हम पहले से पहले कृतज्ञ हो जाएं इस चीज के लिए कि वाकई में हमारा काम ऐसे ही हो रहा है। तो आप देखोगे विजुअलाइजेशन करते करते आपका काम वैसा का वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने लिखा। विजुअलाइजेशन करने के लिए पहले हमें स्क्रिप्ट की बहुत जरूरत होती है, तो हमें स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। कितने लोग जानते हैं मैंने स्क्रिप्टिंग के लिए बताया है कि लिखो अच्छे से। हाँ, आप इस वक्त सबसे अधिक क्या आप चाहते हैं? इससे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले नहीं न किया हो तो इसी समय कर ले। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन ले। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं कि जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सके। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को इस जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्न जर, सॉरी एक पेन जर्नल। तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाए और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रयास धन्यवाद। के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत में अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे है ना, ये हमारे हमें अब बच्चा बता रहे हैं होने कि वाला हमें इच्छा अपनी लिखनी कैसे है। इन्होंने बताया परीक्षा में उसको अच्छे नंबर पाने हैं, तो उसने लिख दिया कि मेरे परीक्षा में अच्छे नंबर का आपको बता चुकी हूँ ना पहले। हो सकता है आपके 42% आते हो, आपको 62 चाहिए हो, 60 चाहिए हो सकता है आपके 80% ऑलरेडी आते हैं। जो 40 वाला है या 60 वाला है उसके लिए तो वो 80 भी बहुत अच्छे नंबर है। तो आप 80 वाले हो अगर, और आपको अगर 100% चाहिए, तो आप यहाँ पे यही लिखोगे, परीक्षा में 100% नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसकी बदौलत मेरा जो अपना जो मेरा काम है आगे वाला, कॉलेज में एडमिशन लेना है या कुछ और करना है, तो वो मैंने पा लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पढ़ेंगे हम। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी मनचाही चीज है। ऊपर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री में
बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा, 3, जहाँ 3 ये चीज बोली जाती है कि 3 जो होता है वो एक अशुभ शब्द है, वहां इसको कितना बढ़ावा दिया गया है कि 3 लोगों की ही जरूरत पड़ती है जब एक नया सृजन होता है, एक माता का, एक पिता का और एक बच्चे का। त्रिनेत्र भी बोलते हैं अपने यहाँ पे, है ना, त्रिनेत्र होता है। तो 3 शब्द कहाँ से, मुझे नहीं लगता कि 3 शब्द जो है वो अशुभ है। त्रिशूल, त्रिशूल भी। त्रिशूल, बिल्कुल त्रिशूल, बहुत अच्छा बताया उन्होंने भी। देखो क्यों, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि हमारे सामने कोई भी चीज ऐसी है जो अशुभ है। कितना लोग इस चीज को मानते हैं, इसमें आने के बाद में बहुत सारी चीजें बेतुकी लगने लग गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें बेतुकी आपको अभी लगने शुरू होंगी, जो चीज शायद कहीं ना कहीं अच्छी होंगी। मैं ये नहीं कह रही कि कहीं ना कहीं अच्छी होंगी भी, लेकिन कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने बना दी हैं। 3 रोटी लेकर के नहीं जाते हैं किसी के आगे, चाहे उसी का कौर तोड़ के उसी पर रख लेते हैं। होती तो वो 3 ही रोटी है ना। आगे भगवान की मर्जी है, जैसा जो करना चाहे अपनी सारी इच्छाओं को। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर ले। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दे, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दे, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस करें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराए। इस तरह क्या करना है, हमने हमने अपनी जो भी है 10 सूची बनानी है, 10 चीजें लिखनी है। जो हमने ड्रीम लिस्ट बनाई थी ना सबसे पहले, उसको आप रीचेक करोगे कल कि वो चीज हमें वाकई में चाहिए या नहीं चाहिए, और सबसे पहले हमें क्या चाहिए। ठीक है, मान लो किसी ने एडमिशन के लिए बात करी हो अपने बच्चे की कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए या मेरे बच्चे के अच्छे अंक आए, तो आपको क्या करना है, आपका रिजल्ट आ गया, आपके बच्चे का रिजल्ट आ गया। अब आपको ये करना है कि आपको महसूस करना है कि आपको कितनी खुशी हुई। फिर आप किसको फोन करके बताओगे सबसे पहले कि वाह, मैं तो चाहती थी इसका एडमिशन इसमें हो जाए और मेरा इसका एडमिशन हो गया। अब हम उसको बता कैसे रहे हैं, कि कैसे ऐसे बता रहे हैं, मैंने उसका एडमिशन के लिए बोला था, उसका एडमिशन हो गया। नहीं, पूरी भावना के संग बताना है कि हम तो चाह ही रहे थे ना इसका एडमिशन हो जाए, इसका एडमिशन हो गया, वाह लड्डू खाते हैं चलो, है ना। अपने बच्चों को बोलो
एडमिशन के लिए बात कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बात कर रही हूँ कि उसको बोलो कि जल्दी से घर पे आ जा, फटाफट से तेरे लिए मैं ये बनाती हूँ, चल जल्दी आ जा फटाफट से। तो हमें ये चीज पहले से स्क्रिप्ट करनी है ये हमें, ठीक है। तो हम इस चीज को जितना विस्तार से कर सकते हैं। मान लो आपको एक रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट आने से पहले आप क्या करोगे, आपने एक दिन बनाया कि आज सुबह सुबह रिजल्ट आने वाला है 10 बजे। आप उठोगे, उठने के बाद में अपने बच्चों को बोलोगे जाओ बेटा मंदिर होकर के आ जाओ, नहा धो करके फटाफट से, रिजल्ट आने वाला है, भगवान के आगे बैठते हैं, है ना। फिर क्या हुआ, 10 बजे आपने लॉग इन किया। एक एक मैं आपको सीन क्रिएट करके बता रही हूँ, आप ऐसा कर सकते हो। आपने क्या किया, लॉग इन करके बैठ गए, साहब 10 बजे रिजल्ट आएगा, बेटा अपना वो लेकर के आओ जिसमें भी रोल नंबर वगैरह कुछ भी लिखा हो। तो हम ये चीज ना लिख रहे हैं, हम रेगुलर इस चीज को लिखेंगे, ये रोल नंबर वगैरह, बेटा देख देख 10 बजने वाले हैं, 9:59 हो रहे हैं, जल्दी से लॉग इन कर लो, है ना। हमने फटाफट से वो पूरा साइड एकदम खोल खाल करके रख लिया, और फिर हमने उस पर नंबर अपना सामने रखा हुआ है साहब। और जैसे ही 10 बजे नहीं और हमने उस पर अपना नंबर डाला, नंबर आकर के फिर हम सोच रहे हूँ वहां होगा होगा होगा, हो गया हो गया हो गया, क्योंकि हम किस में है, हम तो मैजिक बुक में है ना। तो हमारा विजुअलाइजेशन ये होगा कि वो काम हमारा हो चुका है। हमें तो सिर्फ अपने आप को एक वो देखना है बस हमें कि ये हो गया है, देखो ये हो गया है। तो हमें इतना अपने आप पे बिलीव रखना पड़ेगा कि ये काम हमारा हो गया है। किस किस को समझ में आ रहा है विजुअलाइजेशन हमें किस तरीके से करनी है, स्क्रिप्टिंग हमें किस तरीके से करनी है, ठीक है। हो गया, जैसे ही आया वाओ, इस तरीके से हमें उसमें भी एक्साइटमेंट दिखानी है, लिखने में भी वाओ तेरा हो गया एडमिशन, वाओ कितनी खुशी हो रही है ना, चल जल्दी से किसी को बताते हैं। तो किसको हमने बताया, मान लो पापा पास में नहीं बैठे हैं, मम्मी देख रही है, या मम्मी नहीं है पास में, पापा बैठे हैं, फटाफट से नंबर मिलाया, अरे देखो उसका तो एडमिशन हो गया भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो सब लोग पार्टी वार्टी करेंगे आज शाम को, ये है वो है। तो उस तरीके से हमने उसको डिजाइन कर लिया। अब हमने उसमें 5 इंद्रियों को डालना है अपनी। अभी इसमें आएगा या तो नहीं आया है तो मैं आपको पहले से बता देती हूँ। हम अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। रिजल्ट आया, आपने आंखों से देखा, कानों से सुना, क्या सुना, वाव, आंखों का इस्तेमाल हो गया, कानों का इस्तेमाल हो गया। अब हम अपने बच्चे को प्यार करेंगे, तो हमारे स्पर्श का भी वो हो गया कि हमने टच किया, त्वचा का वो हो गया। अब रह गई हमारी टेस्ट और गंध। तो हम क्या बोलेंगे, वाह चलो लड्डू बांटते हैं, ये मजा आने वाला है। तो टेस्ट आ गया लड्डू का और खुशबू आ गई लड्डू की, तो हमने 5 इंद्रियों का अपना का यूज कर लिया। अब आप लोगों को कल एक स्क्रिप्ट बनानी है इसी तरीके की आपके पहले ड्रीम के लिए। मुझे नहीं पता किसका कौन सा ड्रीम हमने लिखवाया था या लिखा था किसी ने भी। अब आप उसको कितना डीपली जाकर के लिख सकते हो ये आपने देखना है। आपको लगता है कि आपको एक नया व्यापार शुरू करना है, आपको कहीं से सोचो अचानक से धन मिला, अचानक से, अब आप सबसे पहले किसको बताने वाले हो, ये सोच लो, पहले से पहले उसको लिखो कि मुझे ये धन मिला। अब ये आपको नहीं सोचना है कि ये धन मिला कहाँ से है, ये सोचने का काम हमारा नहीं है ना। इसमें लिखा था ना अभी, इसमें अभी लिखा था ना, ये सोचने का, ये जो हमारा ये काम हमारा नहीं है कि कौन सी चीजें क्या होनी है कैसे होनी है, ये हमने सोचना नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। इस यहाँ तरह से हर पढ़ो, इच्छा के लिए पढ़िए पढ़िए निर्जाना जी पढ़िए। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाए जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर ले। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहे तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दे और उसे किसी ऐसी जगह लगा दे जहां आप उसे अक्सर देखते हैं। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दे। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई जादू। और उस बोर्ड पर
आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उससे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। अब ये क्या बता रहे हैं हमें? विजन बोर्ड बनाने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि अब कोई चाहता है कि उसके बच्चा हो जाए, है ना, बेबी के लिए जो लोग भी हैं वो लोग भी सुन सकते हैं इस चीज को, उसको सुनो कि हमें करना क्या है। आपको अपना, अपने हस्बैंड का या आपके घर में जो भी कोई और है उनका फोटो लगाओ। उनके फोटो में आप इस तरीके से उस फोटो को खींचो ताकि आपके आपके घर में, मतलब आपकी गोद में बेबी है, कोई भी बेबी हो, आप उस पे क्या करोगे, कोई भी एक फोटो लगा दोगे अपने संग में। तो हमें उसको क्या करना है, उसे हमने धन्यवाद 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 करना है काफी बार, और ये सोचना है कि ये बेबी हमारे पास आ चुका है। जब हम विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाएंगे ना, ऐसी एडमिशन वाला अगर मैं बताऊं या किसी हाउस, ड्रीम हाउस का अगर मैं बताऊं, तो हमें ड्रीम हाउस के लिए भी यही करना है। हमें एक घर की तस्वीर लेनी है, उसके आगे हमें जितने भी हम लोग उसमें रहना चाहते हैं, आप जो भी रहना चाहते हो उसमें आगे उनकी तस्वीर लगा दो और उस पर बड़े बड़े में धन्यवाद 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 लिख के दे दो। आपको देखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके का घर चाहिए। अगर आप चाहते हो आपको 2 मंजिला घर चाहिए, आपको 4 BHK घर चाहिए, आप जैसा चाहते हो लगाना वैसा ही। ऐसा ना हो कि आपने झोपड़ी लगा दी कि ये मेरा घर है, तो आपको वो झोपड़ी ही मिलेगी। आपने अगर 4 BHK लगाया है, आप किसी किसी मकान को देख करके आओ कि ये हमें घर लेना है, और वहीं पे आप अपना एक फोटो खींच करके निकलवा लो, और वहां पे हम अपना, मतलब अपने जो भी आपको, आप लोगों को जिनको भी रहना है उसको खड़ा करके उसको विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड बनाने का भी एक तरीका होता है। वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगी किसी दिन, किसी दिन नहीं, मतलब एक टाइम निकालते हैं 1-2 दिन में, और विजन बोर्ड किस तरीके से बनाया जाता है वो मैं आपको बता दूंगी। या जिसको आता हो वो मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेना कि मुझे आता है करके, तो फिर हम लोग मिल करके इस काम को कर सकते हैं। आपको गूगल से फोटोज निकालनी है घरों की, आप चूज करो कि आपको कौन सी फोटोज चाहिए, किस तरीके का आपका घर होना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें जब हम निकाल करके रखेंगे, उस पे घर का नाम लिखो। एडमिशन चाहिए अगर, तो जिस जिस जगह पे एडमिशन चाहिए आपको, आपके बच्चे को, वहां का फोटो निकाल के रखो। उस पे वहां पे बच्चों को जब सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिलता होगा, एडमिशन कुछ मिलता होगा, तो उसका हम फोटो लगा सकते हैं अपने बच्चे के साथ में कि हाँ ये चीज हमारे बच्चे को मिल गई। आपको किसी के पैसे देने हैं, आप उसका भी लगा सकते हो कि मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, देते समय आप उसको चेक देते हुआ फोटो लगा सकते हैं कि हमने वो चेक जो है दे दिया। हम किसी को पैसे देते हुए लगा सकते हैं कि हमने उसके पैसे दे दिए हैं। विजुअलाइजेशन बोर्ड हम किसी भी चीज के लिए लगा सकते हैं। अपने आप को हमें पैसों से भरा हुआ दिखाना है, तो अपने आसपास हमने पैसों की बारिश कर देनी है और बस वहीं पे अपना फोटो लगा देना है। किस किस को समझ में आ गया क्या करना है ना। अभी आगे चलते हैं और फिर देखते हैं करना क्या है। अब देखिए, जादुई अभ्यास पढ़ो। जारा जी हैं? हाँ। हाँ जी, पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। 1, अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और यह नियामत के अंत में कहे धन्यवाद। पढ़- पढ़ो नहीं जारा जी, पढ़ो आप। शायद से नेटवर्क चला गया। हमें क्या करना है, अपनी नियामतें गिननी है, 10 नियामतों की सूची बनानी है, लिखना है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस धन्यवाद नियामत के लिए धन्यवाद। उस नियामत के लिए 2, पेन और जर्नल इच्छाओं की सूची। जारा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के
आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले से ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने कौन सी भावनाएं महसूस की? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? है ना, कितना एक्साइटमेंट था आपके अंदर, किस तरीके से किसको बताया? जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आप पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? आपने कैसे, आप उछल गए? आपने क्या किया उस चीज के लिए? है ना, उछलना हो सकता है, आपने एक ढोल ढोल के उस पे अरे वाह डांस करने लग गए, वाह ये चीज हो गई। इस तरीके से आपको करना है कि क्या हमें मतलब कौन सी बेहतरीन चीज आपने की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हैं आप करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा से पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद को सचमुच जोड़ दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां पर आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े शब्दों में, अक्षरों में धन्यवाद 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 लिखें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब इससे रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है तो फिर हैंड रेज कर लो, होगा किसी ना किसी का। म्यूट कर लो अपने आप को। कौन किसका? हाँ जी, कल्पना। समझ में आया कि था क्या? जितने भी कैमरे ऑन नहीं है वो कैमरे ऑन कर लो एक बार, क्योंकि मुझे फिर इसके बाद में बारे मत में पूछना पूछना है कि करना जैसे क्या है। अच्छा, मुझे ना जैसे ये जो विजन बोर्ड आप बोल रहे हो ना, तो उस पे जैसे इच्छाएँ बहुत सारी है, घर के लिए भी इच्छा है, अपने काम के लिए भी इच्छा है और एडमिशन के लिए भी है, तो एक ही बोर्ड पे सारा सब कुछ लगा सकते हैं या अलग-अलग? हाँ बिल्कुल बना सकते हो। अच्छा, और फिर उसके नीचे लिख दे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नीचे लिखो ऊपर लिखो कुछ भी हाँ, कैसे भी। मतलब उस बोर्ड पे लिखना है धन्यवाद 3 बार। हम्म। ठीक है। अगर किसी को दिखे तो ये देखो, ये मेरा, एक मिनट रुको दिखाती हूँ। इसमें पे है क्या? एक मिनट रुको, मैं फिर से शेयर करती हूँ स्क्रीन, फिर दिखाती हूँ। देखो ये वाला दिखाती हूँ, किस किस को दिख रहा है ये? किस किस को दिख रहा है ये? देख रहे हो इस पे, यहाँ पे ऊपर नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग 6 लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये मेरा एक ड्रीम हाउस है जो मुझे बनाना है अपना। अब मुझे अंदर का भी ना, इसको मुझे क्लियर करके रखना है कि मुझे इसके अंदर क्या करना है। इसके अंदर मुझे कितने कमरे चाहिए, मुझे कितने लैट्रिन बाथरूम चाहिए, कितने मुझे एक बालकनी चाहिए, 10 बालकनी चाहिए, कितना पानी का टैंक होना चाहिए, सब कुछ। हम ये सारी चीजें हम लोग सब कुछ इस चीज को करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। और कौन सा है दूसरा वाला खाना? अच्छा, वो तो है ना, वो तो है। नहीं, आ नहीं रहा है कुछ भी।
जैसे आपको सक्सेस चाहिए तो ये वाला फोटो देख रहे हो आप, सक्सेस वाला, तो इस तरीके से हम सक्सेस पा सकते हैं। ये वाला फोटो देखो, ये है मनी का, कि हमारे यहाँ पे पैसों का पेड़ है। तो मतलब इसको हमें सिर्फ एक, ये मैंने आपको बताना है, ये मेरा विजन बोर्ड अभी तैयार नहीं हुआ है इसलिए मैंने अभी लगाया नहीं है, ये सिर्फ ड्रीम हाउस वाला है। एक ये वाला मेरा विजन बोर्ड है, अगर किसी को दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ये मैंने अपने अपने लिए बनाया हुआ है। मैंने इस पे लिखा हुआ है कि क्या क्या मुझे किस तरीके से चाहिए, है ना। तो हम इस तरीके से विजन बोर्ड लगा सकते हैं, और ये देखो मेरे सामने रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं लेके बैठी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ये रहता है मेरे सामने, मेरा विजन बोर्ड घर का है, वो सामने लगा हुआ है। तो उसको बैठे बैठे मैंने एनर्जी देते रहना है बस। मेडिटेशन करनी है, मेडिटेशन सब लोग करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन में अपनी चीजों को क्लियरिफिकेशन करना स्टार्ट करो कि हाँ हम किस तरीके से उसको क्लैरिफिकेशन दे करके एनर्जी दे सकते हैं। एनर्जी देने में काफी टाइम लगता है, जब आप लोग धीरे धीरे करके मेडिटेशन में बैठोगे ना तो सारी चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी आपका ध्यान जिस चीज पे है आप उसका एक चीज का बना लो, आपको इस महीने में क्या चाहिए। ये तो मेरा बहुत दूर का हो गया जैसे, है ना, मैं बोल रही हूँ उसको, ही मेरा दूर का हो गया, बाकी मुझे पता नहीं कि वो कब देने वाले हैं, है ना। लेकिन हाँ ये है कि एक एक विजन बोर्ड पे हमें काम करेंगे अगर हम, तो और अच्छी बात है। एक एक चीज को हम विजुअलाइजेशन करेंगे, एक एक चीज की स्क्रिप्ट लिखेंगे और उस पे हम काम करेंगे। मान लो आपको, जैसे मैंने अपना 1 अक्टूबर से मैंने करना स्टार्ट किया था कि मुझे 26 अक्टूबर को खाटू जाना है, तो मैंने उसको पूरा का पूरा रीप्रोग्राम कर लिया था मैंने उसका, कि मुझे कैसे जाना है, मुझे कैसे जाना है, मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए वहां पे जाने के लिए, मुझे कौन सी धर्मशाला लेनी है, मुझे किसके संग जाना है। तो ये सारी चीजें मैंने अपने बेटे का बर्थडे को बिल्कुल प्लान कर रखा था कि किस तरीके से करना है, तो वो मेरा हुआ भी था। तो अब आपको ये देखना है कि हमें किस तरीके से चीजों को करना है। अभी किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मैम जो 10 ड्रीम्स हमने लिखे थे उसी में जो सबसे फर्स्ट ड्रीम है उसी पे स्क्रिप्ट बनानी है। नहीं नहीं नहीं, उस पे नहीं बनानी है, ये आपको देखना है कि आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है। क्या पता आपने जो 9th नंबर पे लिखा था वो आपकी प्रायोरिटी अभी हो। तो एक ही पे लिखना है। अभी आप एक पे काम तो करके देखो पहले, कोई छोटी सी चीज प्लान करके देख लो, है ना। किसी के संग एक मिलना आप प्लान कर सकते हो कि आज मैं इससे, मैं परसों तरसों इस पे मिलना चाहती हूँ, अब मैं उसको एक एक एनर्जी दे दूं पूरी, उस दिन को मैं बना दूं, उस दिन को कि मुझे ऐसे 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 करके उस दिन को प्लान कर लो, आप उसको एनर्जी देते रहो। आप उससे मिल रहे हो, उसके संग में अपना फोटो लगा लो, लिख दो जी मैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ उसके संग में। इस तरीके से कर सकते हो, विजुअलाइजेशन करना है ना हमने तो पूरा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ अलबी पूछो। हेलो हाँ हाँ पूछो। दीदी, मुझे पैसों के लिए करना था। किसके लिए करना था? म्यूट कर लेना बता दीदी अपने आप को। हाँ पैसों के लिए करना है। यानी कि इसी मंथ मुझे पैसे देने हैं किसी को, तो उसके लिए ये लिखूं, मैंने वो इस तारीख को मैंने उसको पैसे दे दिए, और इतने इतने पैसे में मुझे जरूरत थी, मुझे पैसे मिल गए, और मैंने उसको देने तो मैंने दे दिए, मैं उसको देने वहां गई थी, मुझे बहुत अच्छा, ये सारी ऐसी चीजें लिखनी है ना। हाँ हाँ हाँ, लिख सकते हो ऐसे। आपने किसी के पैसे देने हैं या ना, मैं आपने लिखना है इस तरीके से कि थैंक यू भगवान जी, जो हमारा हमने इसमें देखा ना किस तरीके से लिखा हुआ है, थैंक यू मुझे पैसे देने के लिए, ताकि मैं उसके दे पाई, नाम लिख दो कि मैं उसको दे पाई। लोन का हमें नाम नहीं लेना है, इस बात का सब लोग बहुत ध्यान रखना। किस्तों का नाम नहीं लेना है हमने, हमने किसी को गिफ्ट देने हैं। बैंक को भी हमें रिटर्न करना है, तो रिटर्न करना है ये चीज ठीक है। हमें किसी चीज का खर्चा नहीं करना है, हमें किसी चीज में इन्वेस्ट करना है। जब हम खर्च देते हैं तो वो चीज हमारे पास वापस नहीं आती है, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका हमारे पास आता है वापस, मतलब इन्वेस्ट
जो हम करते हैं वो हमें वापस आता है, लेकिन खर्च करने के बाद वापस नहीं आता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी बैंक के देने हैं तो हम ये कर सकते हैं कि बैंक को मुझे रिटर्न गिफ्ट दें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उसको यूज तो करा ही है ना। अगर मैं कहूँ कि मेरा लोन खत्म हो जाए तो वो लोन जो है जा रहा है ना यूनिवर्स के पास में, जो साइन जा रहा है लोन, वो गलत जा रहा है। उसको नहीं पता कि आपको लोन चाहिए था या देना था, या आपको बढ़ाना था या कम करना था। उसको नेगेटिव बातें हमने जैसे देनी ही नहीं है। किसी का मतलब हमने पैसा लिया तो उसको रिटर्न देना है, तो उस यही लिखे है ना हमें रिटर्न गिफ्ट देना है, हाँ लिख सकते हो। रिटर्न गिफ्ट देना है। लिख थैंक यू। सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ स्वाति। मैम बेटे के जो एडमिशन के लिए क्या कैसे बनाए स्क्रिप्ट? मैंने तो तुम्हें पूरी स्क्रिप्ट बताई थी अभी। नहीं वो एक बार और जरा वो करनी है। बस ऐसे ही करना है आपको, उस दिन को प्लान करना है कि आप उसको कैसे सेलिब्रेट करने वाले। वैसे तो अभी इस समय वो बेटा भी खुद लिख रहा है कि मेरा एएमयू में एडमिशन हो गया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो डेली वो खुद ही कर रहा है इस पे। बहुत अच्छी बात है। बस हाँ उस दिन को आप सेलिब्रेट कैसे करोगे? एक होता है ना, हम शादी में जब हम जा रहे होते हैं, अपने घर में किसी की शादी है, हम कैसे प्लान कर लेते हैं, ये वाला मैं हल्दी में पहन लूंगी, ये वाला मैं इसमें पहन हम्म लूंगी, ये वाला मैं इसमें पहन लूंगी। फिर मैंने तो भाई गाना भी पहले से तैयार कर रखा है, मैं तो इसी वाले गाने पे तैयारी कर लूंगी। होता है ना ये। हाँ तो हाँ बस हमने यही करना है। भाई मैं ही आरता ठीक उतारूंगी अपने भाई का, तो होता है ना ये चीज, मैं ही आरता उतारूंगी। तो बस आपको आरती उतारनी है जब आपके बेटे का एडमिशन हो जाना है, तो क्या ठीक। बुराई है। बस आपको ओके लड्डू ओके। बना करके खिलाने हैं। लड्डू बनाने के लिए आपको पांचों इंद्रियों का यूज करना है। आपको एक एक छोटी छोटी चीजें अपनी। सबसे हो जाएगा, सबसे पहले फोन आप ही के पास आना है। थैंक यू। लड्डू भी भेज देना, ठीक है। हम हाँ लड्डू खा जरूर चुके हैं। जरूर। हाँ चलो, है ना। तो हमने ओके। क्या करना है, पहले से पहले हमने उसकी खुशी मनानी शुरू कर देनी है। अब हमने भगवान को पहले से पहले थैंक यू कर देना है इस चीज के लिए। सब लोग एक ही चीज पे लग जाओ ना, घर के सारे लोग एक ही विजन बोर्ड पे लग जाओ, जितने भी हो, क्योंकि सबकी इच्छा एक ही होती होगी ना। इस चीज को तो मानते हो ना। अगर स्वाति के यहाँ पे एडमिशन का है तो बच्चे भी चाह रहे हैं, उनके हस्बैंड भी चाह रहे होंगे, वो खुद भी चाह रही होंगी, है ना। हाँ अब मेरे को पतला होना है तो मेरे बच्चे भी चाहेंगे इस चीज को, मेरे हस्बैंड भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगी। मुझे घर चाहिए अगर, तो हम जितने लोग रहने वाले हैं वहां पे जा करके, हम लोग सब लोग जब चाहेंगे ना कि ये चीज जल्दी से जल्दी हो जाए, हम लोग सारे के सारे लिखें। सोचो कैसा रहेगा, कितनी जल्दी। आज हम बोलते हैं ना मार्च प्रैक्टिस में काम करते हैं, तो ये हमारी मार्च प्रैक्टिस ही तो हो जाएगी, जो हम सारे के सारे एक ही चीज पे लग जाएंगे जब। एक है, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने, उनको अपने जैसे घर पे जाना था वापस, है ना। तो उन्होंने अपने बच्चे को संग में लगा लिया कि भाई तुझे पापा मिलने वाले हैं करके। और इस तरीके से उन्होंने जब लगाया ना, तो मतलब उनकी चीजें ठीक होनी शुरू हो चुकी थी। दोनों के दोनों मतलब आंखें बंद करके और उस चीज को ना बड़ा विजुअलाइजेशन करते थे कि हम वहां गए हैं और ये चीज हो गई है। तो इस तरीके से जब वो करते थे ना, आज भी मैं उनकी विजुअलाइजेशन अगर सुनती हूँ तो वो अच्छा लगता है मुझे सुनने में, कि उन्होंने अपने बच्चे को इंक्लूड कर लिया। बच्चों की तो सबसे पहले भगवान सुनते हैं, सुनते हैं ना, सब लोग मानेंगे इस बात को। क्योंकि हमने जितने गड्ढे खोदे हुए हैं ना, इतने बच्चों ने नहीं खोदे हुए होते हैं। तो बच्चों को आप इंक्लूड करो। एक हमने किसी की वो सुनी थी, किसी की शेयरिंग थी, उनको यूएस में सेटल होना था। यूएस में होना था ना उनको settle? उनको यूएस में सेटल होना था। उन्होंने अपने बच्चे के संग में स्क्रिप्ट बना रखी थी वो, और सारे के सारे एक बार में बैठ जाते थे, आंखें बंद करके उसी चीज पे वाओ 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 करते थे। उसकी मम्मी बोलती जाती थी और वो बच्चे वाओ, हस्बैंड वाओ 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 करते रहते थे। वो लोग सेटल भी हो गए वहां पे। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज चाहते हो। जैसे मैं जैसे मैंने बर्थडे, मैंने आपको बताया ना, मैंने बर्थडे प्लान किया था, तो मैं अपने बच्चों को संग लेके बैठ जाती थी, पर देख तेरा बर्थडे ऐसे होने वाला है, चलेंगे देख हम सबके साथ। तो वो भी खुश होते थे कि वाह ऐसा कुछ होने वाला है कि अच्छा मम्मी, वाह हमें बड़े मजे आएंगे ना मम्मी, हाँ क्यों नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने बच्चों को इंक्लूड कर लेना है अपने सपने में।
और एक बार पहले छोटा सपना करके देखते हैं, फिर बड़ों को भी पूरा करेंगे। विजुअलाइजेशन बोर्ड तो आप सबका बना ही सकते हो, विजन बोर्ड तो विजुअलाइजेशन ही तो करना है। फिर हमने सोच समझ करके बनाना है। स्क्रिप्ट भी अगर आपको ड्रीम हाउस की स्क्रिप्ट अगर करनी है तो आप बड़ी सोच समझ करके स्क्रिप्ट को बनाना। पहले एक बार बना करके देखो, 10 पेज की बने, 5 पेज की बने, छोटी 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 करते करते कम से कम ऐसे ले आओ उसको, फाइनल स्क्रिप्ट आपकी बन जाए 1.5-2 पेज की। किस किस को समझ में आ गया इतना काम? आज थोड़ा सा टफ हो गया है ना, लेकिन सबसे इजी तरीका हमारा यही है अपने सपनों को पूरा करने का। किस किस को समझ में आ गया? अभी तो सब कुछ समझ में आ गया। मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन मैं बाद में भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, बैठे तो हैं हम। मैम एक एक अगर हम एक एक असाइनमेंट मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है। हाँ हाँ शोभा पूछो। मैं ये पूछ रही थी कि अगर हमें किसी से पैसा लेना हो तो कैसे लिखेंगे उसके बारे में? लिखोगे ऐसे ही, लिखने का तो मैंने पहले ही बता दिया, उन्होंने हमें इतने रुपए दे दिए हैं। ठीक है। सोचो वो आपको देने के लिए आ रहा है, साथ में एक मिठाई का डब्बा भी लेकर के आ रहा है, लो शोभा चलो आज ये तुम खा लो यार, हमारे पास इतना पैसा आया, हमने सोचा शोभा को दे करके चले जाएं। आपको पास्ट के शुक्राने करने बहुत जरूरी हैं। आप अपना देखो, आपने तो कहीं ब्लॉक नहीं कर रखा किसी का पैसा, ये भी ध्यान रखना। हमें पता नहीं होता, कभी कभी 10-10 रुपए की भी अगर ब्लॉकेज पड़ी है ना, उसे क्लियर कर लेना पहले ही। सबको समझ में आ रहा है? हम्म, और नहीं है अगर देने के लिए तो हम कर चुके हैं ना वो वाला चैप्टर, थैंक यू फॉर मनी वाला। अगर हमारे को किसी के पास देने के लिए नहीं है तो हम थैंक यू फॉर मनी करके और उसको करेंगे, और उसमें ये भी जोड़ देंगे कि हमें किसी का अगर देना है और हमारे पास नहीं है, थैंक यू फॉर मनी लिख करके हम उसको उतने पैसे पकड़ाते हुए अपना विजन बोर्ड बना लेंगे, तो हम दे भी देंगे अगर किसी का हमें देना है। छुटपुट चीजें करते चलो, जो आपको लगता है ना छुटपुट है, ये सारे काम तो करते चलो। और देखो यूनिवर्स को सब पता है कि आप अंदर से कैसा सोच रहे हो, इसलिए वो जो मैं बोल रही हूँ ना, अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी निकाल दो, उसे निकाल दो। सच में कोई फायदा नहीं है पैसों से रिलेटेड या किसी संबंध से रिलेटेड, ऊपर ही ऊपर तो आप हर चीज को थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहो और अंदर वही सब कुछ घुसाए रखो कि वो तो हमारे संग उसने तो हमारे संग ऐसा कर दिया था, हम कैसे माफ कर दें। कोई फायदा नहीं है इन सारी चीजों के लिए। किस किस को समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया कि हमें सब्जी वाले से लड़ना नहीं है? किस किस को समझ में आ गया कि हमें किसी का पैसा नहीं रोकना है? किस किस को समझ में आ गया कि हमारे अगर कस्टमर आ रहा है और नहीं, हमारे नहीं आ रहा है और दूसरे के आ रहा है तो हमें उससे कुड़ना नहीं है? किसी की जॉब अच्छी है तो हमें उससे कुड़ना नहीं है। ठीक है, उसकी जॉब उसके पास है, हमारी जॉब हमारे पास है। किस किस को समझ में आ गया अगर पैसा नहीं है तो निराशा नहीं होनी है, हताशा नहीं करनी है? सबको समझ में आ गया ना? समझ में आ गया मैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर हमने घर के, अगर मान लो हमें घर चाहिए, हमने किस किस के घर को कब कब हमने बुरा बोला, कब कब हमने ये बोला कि तुम्हारे यहाँ से तो बड़ी बदबू आती है, कब कब हमने बोला कि तुम्हारा घर तो बड़ी अंदर को है, यहाँ से तो हमें कोई कनेक्टिविटी भी नहीं मिलती है। किस किस को हमने बोला कि तुम्हारे घर तो बड़ा छोटा सा है। किस किस को हमने बोला कि अरे वाह इसके घर से ने तो बड़ा बना लिया भाई अपना घर। किस किस को हमने ऐसे बोला। तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। हमें जॉब चाहिए हमारी, तो हमने अपनी जॉब के लिए कब हमने ये बोला कि मैं तो इस जॉब से थक चुकी हूँ, मुझसे तो नहीं होती ये जॉब, आय हाय संडे आ गया, मंडे भी आएगा कल, अरे हाय अब तो अभी स्कूल कॉलेज भी जाना है, सॉरी जॉब पे भी जाना है। किसने ये चीज बोली? कौन अपनी अपनी जॉब से ऊब जाता है? कौन अपने अपने कामों से ऊब जाता है? अगर घर पे भी रोटी बनानी है तो हम कब कब अपने कामों से ऊबे हैं? अगर आप चाहते हो आपको घर में अपना खाना सबको अच्छा बनाना करके खिलाना है, एक डाइनिंग टेबल लगाओ, उस पर सबको बिठाओ, विजन बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं, और नीचे पालती आलती मार करके देखो, सबको बिठाओ, सबके आगे खाना रखो, प्यार से आप खाना परोस रहे हो,
एकदम चमचमाता हुआ खाना और जा रहा है जादुई खाना। तो देखो 2-3 दिन में आपका खाना भी अच्छा लगने लग जाएगा सब लोगों को। जो 10 नुक्स निकालते होंगे वो भी अच्छा अच्छा बोलेंगे। और उससे पहले अपने अंदर भी झांक लेना कि हमने कब कब किस किस के खाने को उल्टा सीधा बोला है। अपने ऊपर झांकना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस किस को समझ में आ गया ये वाली बात? किस किस को अपने अपने रिश्ते सुधारने हैं? और जिससे रिश्ते सुधारने हैं, आप अपने अंदर झांक करके देखना है एक बार कि आपने कभी किसी और के पति को तो नहीं उल्टा बोल दिया, किसी और की सास को तो नहीं उल्टा बोल दिया। अरे उसकी सास तो बड़ी बेकार है, कभी आने जाने भी नहीं देती है, तो भाई तुम्हारी भी नहीं आने जाने देगी फिर। वो मैंने आपको बताया था ना शुरू में, एक थप्पड़ यहाँ से पड़ेगा और वो थप्पड़ यहाँ से घूम करके फिर से आपके ऊपर पड़ेगा। कल में बहुत तेज हंस रही है है ना? अजीब अजीब वाले नहीं है मेरे, बहुत अच्छे अच्छे वाले एग्जाम्पल्स हैं। चाहिए किसी को एग्जाम्पल तो बताओ। किस किस को समझ में आ रहा है कि हाँ, स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं। किस किस को समझ में आ रहा है अरे मेरी आंखों ने तो बड़ा ही कचरा पड़ जाता है, मेरी तो बुद्धि में इतने गोबर है कि समझ में ही नहीं आता करना क्या है, मेरी बुद्धि तो चलती ही नहीं है। मुझे तो तब याद आता है जब सब काम हो जाते हैं। किस किसने अपने दिमाग को ऐसा बोला होगा? अक्सर होता है ये हमारे संग में, है ना? मेरे तो पैर काम ही नहीं करते अब तो मेरे पैर ही काम नहीं करते। तो मतलब ये सारी चीजें हमने बोली हुई है पहले कहीं ना कहीं। मैं बोलती थी अपने आप को मुझे तो हवा पानी भी लग जाता है, तो वाकई में हवा पानी भी लगता था, तभी तो ये हाल है। तो ये चीज होती है, मतलब हम लोग बोलते हैं इन सारी चीजों को। आकर्षण का नियम हमें बता रहा है इस चीज को, भाई ध्यान से बोलो। आज मैंने सुबह, अच्छा कौन कौन इस चीज का साक्षी है, आज मैंने सुबह सुबह बोला था आज मुझे धूप देखने को मिलेगी। आज मुझे वाकई में देखने को ही मिली है, मुझे सेकने को नहीं मिली सच में सीरियसली। आज मैं अपनी शॉप पे बैठी हुई थी और मेरे पास धूप नहीं थी, बस मुझे दिख रहा था। आज भूमिका मेरे संग पे कॉल पे थी उस टाइम पे, मैं भूमिका को बोल रही थी भूमिका मुझे देखो धूप सेकने को नहीं मिल रही है लेकिन देखने को मिल रही है। भाई मैं कितना सोच समझ करके बोलूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब कितना सोचूं मैं किसी चीज को बोलने के लिए। डेली शेयरिंग हो रही है ना मेरी ये वाली, तो सोचो मुझे कितना सोच समझ करके बोलना है। मतलब मैं बोलूं भी ना क्या, मैं तो इतना बोलने वाली लड़की हूँ, अब मैं कितना चुप रहूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और मैं सच में लिटरली मैं ये सोच रही थी मैंने ये क्यों बोला कि मैंने सेकनी है, मैं देखना ही क्यों बोला मैंने। और मैं 1 मिनट का भी सुख नहीं ले पाई आज की धूप का। लेकिन आज सुबह मैंने बोला जरूर था कि आज मैं धूप देखूंगी, और वाकई में मैंने आज धूप बहुत अच्छे से देखी है अपनी दुकान पे बैठे बैठे। मजा आ गया। और सच में मुझे मजा ही आ रहा था पता है वो कर देखते हुए कि यार जो मैंने बोला वो हो आंखों से गया। सेक रहे थे धूप को आप। हाँ आंखों से सेक रही थी मैं। अब तो मैं ये सोच रही हूँ मैं ऐसा क्या बोला करूँ जो मेरा पूरा हो जाएगा। मैं ये सोचा करूँ, वो एक लालच हो जाएगा, पता है यूनिवर्स को भी पता है कि ये लालची हो रही है अभी, तो मुझे लालची नहीं, भी नहीं बनना। इतनी पॉजिटिविटी आ गई आपके अंदर कि आपको सब तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव हो जाता है। गायत्री मैम मैं आपके पास में कब आ रही थी, मैं सितंबर के करीब आ रही थी, तब मैं बोलती थी कि मुझे बहुत मजा आ रहा है गायत्री मैम ये सब कुछ करने में। वो स्टार्टिंग थी मेरी कुछ। हाँ हाँ आज की हालत देखो, बिल्कुल। आज की हालत ये है कि मजा आ रहा है सच्ची में, बहुत मजा आ रहा है। वो तो है। मैंने ना अभी पिछले से पिछले महीने सबको वो करवाया था, एक डिक्लेरेशन करवा रही हूँ मैं। उसमें से अगर कोई बैठा हो तो सब कोई बोल सकता है डिक्लेरेशन में कितनी सारी चीजें पूरी हुई। मेरी खुद की भी बहुत सारी चीजें पूरी हुई। हम लोग डिक्लेरेशन पहले से पहले करते हैं, जैसे अब फरवरी आने वाली है ना, तो फरवरी से पहले हम इसमें जनवरी में बैठेंगे 2 दिन पहले। एक दिन पहले मैं बोलूंगी कि मुझे कल डिक्लेरेशन करवानी है, आप लोग अपने अपने एरिया बता दो कि आपको डिक्लेरेशन कब कौन सी क्या क्या करवाना है उसमें। तो उसको हम जब करते हैं ना तो हम पहले दिन से, फरवरी के पहले दिन से ही हम उसको करना स्टार्ट करेंगे कि हमारी फरवरी पूरी कैसी होनी चाहिए। तो जिन मुझे नहीं पता अभी कोई कोई बैठा है कि नहीं बैठा है यहाँ पे जिसकी डिक्लेरेशन हमने लिखवाई है। चेक करती हूँ। सोनल मैम बैठी हैं, अगर हैं तो बताएंगी उनकी डिक्लेरेशन में क्या क्या हुआ।
अच्छा हाँ, यशा भी तो बैठी हुई है। यशा आप बताओ आपकी डिक्लेरेशन में क्या क्या हुआ? बोल सकती हो अब आप। हाँ मैम, बहुत अच्छा गया। और सुबह सुबह तो मजा आ जाता है, जो करती हूँ ना मैं पूरा दिन मस्त रहती हूँ, एकदम मस्त। बस और मस्ती हर्बल तो लाइफ है का ना। भी बहुत इफेक्ट पड़ा है मैम इस चीज का। मैंने 2 कस्टमर को 2 कस्टमर को दे दिया सामान। तो जिसको अपने कस्टमर बनाने हैं, जिसको अपनी पैसों की इनकम आपको देखनी है कि किस तरीके की हमें पैसिव इनकम आनी चाहिए, कौन सी कहाँ से हमें इनकम आनी चाहिए। जैसे मेरे 3-4 काम है ना, तो मैं पार्लर के काम के लिए बोलती हूँ कि मुझे इतने रुपए चाहिए, तो मैं पहले से पहले उसका डिक्लेरेशन अपना करके रखती हूँ, उसको एनर्जी देती हूँ। सब लोग एनर्जी देना यहाँ पे जान गए हैं। अक्सर अक्सर जो लोगों ने डिक्लेरेशन करवाई है, वो लोग उस डिक्लेरेशन को तो एनर्जी दे ही लेते हैं एटलीस्ट। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हमें सीखनी आज होती हैं, पता जो है, हम करते हैं। मैं यही सोच रही थी मैम। मैंने कहा ये जनवरी जाने वाला है, फरवरी में ऐसा क्या होगा। मैंने कहा मुझे कॉल करके पूछना पड़ेगा पहले मैम से। नहीं नहीं, बहुत अच्छा होगा। आपको तो 18 आज आपको मिल गया ना, आपको स्क्रिप्ट मिल गया कि आपको 18 को हाँ। करना क्या है। मिल गया ना। हम्म। नहीं होगा तो स्क्रिप्ट बिल्कुल। स्क्रिप्ट मैम लिखाने मैं के लिए भी आपको बैठो। आज एक शेयरिंग करूंगी। 1 मिनट मैम। 1 मिनट ये बंद कर लूं सारे दरवाजे वरवाजे, कोई सुन ना ले है। एक्चुअल में मैम क्या हुआ था, आज मेरी जो फोटोज वाला था ना, तो मेरी आज सासू माँ की थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही थी। तो वो आज सुबह से ही सब काम कि उसको बुला, ऊपर से वो मुझे दूध दे के जाएगी उसको। आज मुझे बेचारी देवरानी मेरी शक्ल कि क्या हो रहा है। अभी भी मैम मैं आपकी आधी क्लास लेके कान में लगा के नीचे उनके लिए दूध बनाने गई थी, बोली मुझसे बुला। बहुत बढ़िया है ना, कितना मजा आ रहा है ना। 1 तारीख से हम लोग कितना मजे में हैं। वाह, सारे रिश्ते बिना कुछ कहे बढ़िया हो रहे हैं। सब मजा ही काम आ रहा है। सुबह से मेरे से, दीपक जलवाना पूरा सब कुछ मेरे से ही करा रही है सब। तो आफत तो नहीं लग रही ना करने में। नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है अंदर से बहुत। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही हमने सारे काम करते जाने हैं, मुंह नहीं बनाना किसी भी चीज के लिए। नहीं नहीं। हो सकता है बाई चांस हमारा मतलब हमें कोई दूसरा काम हो, तो आप उसको बोल सकते हो कि मैं थोड़ी देर में कर दूंगी, या अभी टाइम नहीं मिला है। जो भी है आपको वो कर सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है हमने इस चीज को लेकर के कि हम कर सकें उस काम। पूरे पूरे दिन सबको समझ में आता है इन सारी चीजों के लिए कि किसके पास टाइम है किसके पास नहीं है। आप खुद भी समझ सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप उस चीज को कर दो, अदरवाइज बोल सकते हो आप कि मैं अभी बिजी हूँ, कोई दूसरा कर देगा। इस तरीके से भी हम इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना हम अपने हिसाब से कि हाँ हम उस काम को कर लें। मेरी कोशिश तो रह रही है। वो बात एक अलग है कि मेरे को दुकान से और कस्टमर से फुर्सत नहीं मिलती। जब फुर्सत मिलती है तो मैं किसी न किसी के साथ में, आप में से किसी के साथ में मैं फोन पे होती हूँ, या फिर मैं अपनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में होती हूँ, क्योंकि मुझे अभी ग्रेटिट्यूड इतने करने हैं ना। सोचो मैं कितने ग्रेटिट्यूड करती हूँ और मुझे कितनी जरूरत है। 6 बजे से सबको पता है, 6 बजे से मैं और स्वाति मैम हम लोग एक संग होते हैं, है ना। 6 से होते हैं, फिर 7-8 बजे बच्चों के संग में भी होते थे, 9 बजे अब होते हैं। मुझे अपलोडिंग भी करनी होती है यूट्यूब पे। सुबह हम 5 बजे भी होते हैं, फिर 6:30 से 7:30 की हमारी एक और मेरी क्लास होती है, और भी मेरी 1-2 क्लासेस होती हैं, 12 से 2 की क्लास होती है। तो वो सारी चीजों में मैं थोड़ा ऑक्यूपाई हो गई हूँ कि नहीं मिल पा रहा जैसे टाइम। मेरे को मतलब फालतू वाला टाइम नहीं है, वैसे तो 24 घंटे मेरे लिए पूरा है। मैं अपने ग्रेटिट्यूड को दे रही हूँ, अपने काम को दे रही हूँ, घर का काम होता है, सब काम होते हैं, सबको दे रही हूँ। तो किस किस को समझ में नहीं आया है या क्या चीज कोई किसी को रह गई हो, अभी भी कुछ क्वेश्चन रह गया हो, सबको समझ में आ गया। कल सुबह मुझसे कोई नहीं पूछने वाला ना कि क्या करना था। पता नहीं कैसे बंद हो गया, कहाँ लग रही है, लग गया होगा प्लग, नहीं बंद ही हुआ है ना। तो किस तरीके से हमने क्या करना है सबको समझ में आ गया। ये वाला रिकॉर्ड हो रहा है। हो रहा है। ठीक है, लैपटॉप बंद हो गया था, और ये कितनी अच्छी बात है कि इस पे भी हम ऑन करके बैठे हुए थे।
हाँ जी नीरजारा जी बताइए। थोड़ा लोन का मतलब कैसे एक करूँ मिनट तो रुकना, एक मिनट रुकना। हाँ सब लोग चले गए होंगे। हाँ जी नीरजारा जी बताइए। आपने उस दिन बताया था ना कि लोन के बारे में, मतलब अपना होम लोन जो रहता है। हाँ, तो हम्म। उसके में बताया था ना कि बैंक का नाम लिखेंगे, मतलब ये हाँ हाँ तो थैंक यू यूनिवर्स और बैंक का नाम, और तो मैंने इतने इतने ये किए, मतलब आपने दे चुकी हूँ मैं हम्म। ऐसे तो अभी आपने बोला कि बैंक, मतलब बैंक को रिटर्न गिफ्ट देने हैं, वो भी उसमें ही क्या है? हाँ वो सेम ही तो हो गया कि इस बैंक को हम इतना दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, गिफ्ट दे मतलब रहे हैं कर दो, अमाउंट, रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं कर दो। एक अमाउंट लिख के ऐसे, मतलब इतना इतना रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं ऐसे। हाँ 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 ऐसे लिख सकते हो आप। आपको एक साथ पूरा देना है क्या, या ईएमआई नहीं, थोड़ा बहुत। चुकानी है? हाँ तो हाँ, बस आप हर महीने ऐसे ही लिखते रहो कि मैंने इतना, मेरा आराम से चला जाता है। ठीक है। और थैंक किसी यू। का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? चलो पानी का ग्लास सामने रख लो। कल हमारा वो पूरा हो गया था है ना, जो हमने संबंध वाला किया था। आज हम करते हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, करें नहीं पितरों के लिए करते हैं आज हम, है ना। अब हम 7 दिन पितरों के लिए करेंगे फिर। पहले मैम घर की शांति के लिए। वो भी तो जरूरी है, पितरों की शांति भी बहुत जरूरी है पता है, और बड़ा मजा आता है उसको करने के बाद में। ओके। हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने राइट हैंड को वही दिल पे रखना है, दोनों को भी रख सकते हैं है ना। पानी रख लेना अपने आगे, अपने सभी पितरों का ध्यान करना है हमने। स्टार्ट करेंगे। मैं तो भूल ही गई दिल कहाँ होता है। चलो 3 बार सांसें लेंगे, अपने कंधों को पीछे कर लेंगे, चिन को ऊपर कर लेंगे, सातों चक्रास जो होते हैं वो एक ही सीध में होने चाहिए। 3 बार सांसें लेंगे तेज तेज थोड़ा सा। हम जब इनहेल करेंगे, जब हम सांसों को अंदर करेंगे तो हम सोचेंगे कि उनका जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है वो हमारे संग संग हमारे अंदर आ रहा है। और जब हम एक्सहेल करेंगे तो उनके लिए हम थैंक यू बोलेंगे कि हमें आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 सांसें लेंगे हम। आंखें बंद। मैं श्रुतिका गुप्ता 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने, या मेरे दादा दादी ने, या उनके माता पिता ने, या दादा दादी ने उनके 21 पीढ़ियों तक किसी भी पूर्वज को मन, वचन, काया से कष्ट पहुंचाया होगा,
जाने या अनजाने में, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे परिवार ने, मैंने, मेरे माता पिता ने, मेरे नाना नानी ने या उनके पूर्वजों ने अपने किसी पूर्वज को 21 पीढ़ियों तक मन वचन काया से कष्ट पहुंचाया होगा, जाने या अनजाने में, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। आप सब क्षमा करें और मुझ पर व मेरे परिवार पर आपकी कृपा व आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे व मेरे माता की तरफ के व मेरे पिता की तरफ के 21 पीढ़ियों तक सभी पूर्वज से मैं क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी आपको पहुंचाए हुए सारे कष्टों के लिए। प्लीज फॉरगिव मी हमारे इस बर्ताव के लिए। थैंक यू, आपकी वजह से हम हैं। एंड आई लव यू आप सबको। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you, दादा दादी जी. Thank you, अम्मा बाबा. Thank you, उनके भी मम्मी पापा. Thank you, नानी नाना जी. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमें माफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हमारी तरफ से कष्ट पहुंचाए गए हों, मान सम्मान में कमी रह गई हो, उन सारी चीजों के लिए मैं आपसे बहुत ज्यादा सॉरी बोलती हूँ। माफ करना, प्लीज माफ करना। थैंक यू, माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब ये सोचो कि आपके लेफ्ट तरफ से माता की तरफ से जितने भी पूर्वज होते हैं मम्मी की तरफ से, और राइट हैंड से देखिए तो पापा की तरफ के जो भी पूर्वज होते हैं वो सब आपको क्षमा कर रहे हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। ऐसा सोचिए कि आपके ऊपर सबका आशीर्वाद बरस रहा है। थैंक यू, हमें माफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे पूर्वज हम लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, हम लोग खूब फूलेंगे, खूब फलेंगे। थैंक यू। स्वास्थ्य हमारा, संबंध हमारे, धन दौलत से एकदम पूरा भरपूर हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। सब लोग आशीर्वाद पाने के लिए अपना हाथ भी फैला सकते हैं। थैंक यू, 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 थैंक यू हमारे सारे पूर्वजों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें माफ किया, हमें आगे की राह दिखाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने पूरे शरीर पर लगा करके उनका आशीर्वाद लेंगे। जहां जहां आपको चैलेंज हो वहां पे आप हाथ लगा सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। जितने भी आपके यहाँ पे अगर किसी का पूर्वज का फोटो लग रहा है तो आप उसको प्रणाम भी कर सकते हैं। थैंक यू बड़े लोगों का सबका, हमें माफ करने के लिए, हमें आगे रास्ता दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। किस किस को लगा आज कि हम कौन से वो महीने होते हैं उसमें पहुंच गए, है ना? कितना एक सुकून मिलता है ना? घर की सुख मुझ- शांति लोगों से मिलती है मुझे शायद। मुझे तो फील हुआ जैसे मेरे नानी नाना जी ने आके मुझे आशीर्वाद दिया। बिल्कुल लगता है। मेरे को लगा आज, मतलब इतने दिन से मैं कर रही हूँ ना मैम, तो अभी फील हुआ मेरे जो ददिया सास और ससुर जी थे उनको फील किया मैंने तो। बिल्कुल। हाँ, मैं ज्यादा उनसे कांटेक्ट में रही नहीं, फिर ऐसा लगा जैसे
कुछ कमियां थी जो मुझे करनी थी वो मैं नहीं कर पाई। बिल्कुल, हमने पूरा अपने ऊपर ले लिया ना उस चीज़ को। हाँ, हाँ। जब हम हर चीज़ की 100% ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, हमें पता है ना बच्चों को, मान लो अभी हम बच्चों को खाना देते हैं, है ना? हमारी ज़िम्मेदारी हुँ, है ना बच्चों को खाना देना, हम जहाँ मर्ज़ी बिल्कुल। होते हैं वहाँ से उठ कर के निकल कर के आ जाते हैं कि हमें आपको हुँ, खाना देना है। तो वही है, बिल्कुल। हम जब भी अभी हम पैसों के लिए जब हमने किया था ये सारी चीज़ें, तो हमने अपने ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी ली थी ना लक्ष्मी माता को मनाने के लिए, उनसे माफ़ी माँगने के लिए। वो मेरा निकल सारे गया था, बच्चों वो को मैं नहीं फीस कर भी पाई हमने थी। यही किया था अभी। तो बताओ किस-किस को और क्या-क्या फीलिंग आई आज इस चीज़ के लिए? मतलब हाँ मैं जी, इतने दिन दीदी। से कर रही हूँ, मुझे आज फ़ील हुआ था। नीरजा बताइए। थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छी फीलिंग आई और अभी ये लग रहा था कि हमारी जो दादी हैं, नानी हैं, सभी मिलकर हमें बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं और आज मेरे साथ ये एक मैजिक हुआ है कि मैंने क्लास परसों से जॉइन की है, तो मेरे को इतना रिलीव है कि मतलब मेरे लिए अब किसी के मन में कुछ भी गलत नहीं आ रहा और सबके लिए पॉजिटिव सोच हो गई मेरी 2 दिन में और मेरे को आज इतना अच्छा फील हुआ, आज मैंने लिखा भी है, तो आज आपने जो भी क्लास कराया है, सारा ये लगा कि आप जो भी क्लास करा रहे हैं वो मैंने आज पहले से ही लिख रखा है। अभी आप पूर्वजों के लिए करा रहे हैं तो मैंने आज अपने पूर्वजों के लिए बहुत थैंक यू, धन्यवाद लिखा है और जो भी आज आपने जो पढ़ाया है वो सारा मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। तो मेरे जीवन हैं? में 2 दिन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उसके लिए आपका बहुत-बहुत बहुत थैंक यू। दीदी आप ना आपका मत बोला करो पता है? वही छोटी आप उम्र हमारे गुरु से। हो ना, गुरु हो ना तो गुरु को तो सम्मान देना होगा ना, अरे सिस्टर नहीं, को। नहीं, अरे मैं वही श्रुति हूँ जो नहीं, मेरे लिए बचपन में तो वही खेली हूँ। मेरी आँखों के आगे तो वही मेरी छोटी-सी श्रुति आती है। वही छोटी-सी श्रुति फ्रॉक पहने हुए वही मेरी नज़र में आती है। तो बस मैं वो वही तो श्रुति हूँ। हाँ, तो वो वो तो बात वही अलग है, मैं वो बात बस इतना हुआ है कि बस मैंने जो टेबल से वो मैंने पहले याद कर लिया आपसे, है ना? बस ये हुआ है, बाकी तो मैं वो ही हूँ ना। हाँ, वो तो मेरी वही श्रुति हो। हाँ, तो ये मेरे बस को बहुत रिलीव है। 2 दिन में मेरे को ये लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी अब एक परिवर्तन की ओर जा रही है। मैं अपनी छोटी बहन का भी बहुत धन्यवाद नीमा का भी करना चाहती हूँ कि उसने मुझे इससे जोड़ा, आपसे जोड़ा मुझे, उस यूनिवर्स से मुझे जोड़ा है। जुड़ी तो मैं काफ़ी समय से हूँ, मगर मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं आखिर चलूँ या मुझे कैसे क्या करना है। बिल्कुल, इसके लिए बहुत, बहुत, बहुत थैंक यू आपको भी और नीमा को भी। बिल्कुल। बस और लोगों की ज़िंदगी में भी जिसमें चल रहा होगा, हमें उनको संग-संग जोड़ते चलना है और आगे-आगे बढ़ते चलना है। देखते हैं कितना हम लंबा जा सकते हैं, है ना? जी, जी। अभी तो ये बीच से आप लोगों ने शुरुआत करा है, जो लोग भी बीच से शुरुआत कर रहे हैं ना, वो लोग तो ज़रूर से सेकंड वाला जॉइन करना। 1 तारीख मेरे को लग रहा है कि हम 1 तारीख से दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि जो जी, मेरा टाइमिंग के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि शायद 1 तारीख से हम लोग दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। तो जी, आप जी, लोग जी। अभी से किसी को कह कर के रख सकते हो कि हम 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं। बीच में से भी करवा सकते हो किसी को भी, क्योंकि जी, फ़र्क पड़ेगा। जी। अब मेरे हुँ? को मेरी सिस्टर ने ये बोला था कि आप दीदी फरवरी से करना, फिर ये बोली नहीं दीदी आप अभी जॉइन हो जाओ। आप हाँ, जॉइन होंगी ना तो आपको कुछ ना कुछ 100% आपको लाभ मिलेगा और वही हुआ। मेरा 2 दिन में मैं मतलब इतना खुश रहने लगी हूँ। आज मेरा सारा दिन इतना पॉज़िटिव गया है कि शायद मेरा अभी तक ऐसा दिन नहीं गया होगा जितना आज का मेरा अच्छा दिन गया है। कि बिल पॉज़िटिव ही रहा। मेरी सोच सुबह से उठी हूँ मैं सिर्फ़ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई कुछ जैसे बोल भी रहा किसी के लिए तो मैं ये कह रही हूँ उसके लिए आप गलत मत बोलिए। आप हाँ, उसके बिल्कुल। लिए अच्छा ही बोलना है आपको। क्योंकि हुँ, परमात्मा तो देख रहा है ना, किसको क्या देना है, क्या लेना है, ये तो उसकी ज़िम्मेदारी है। हमको अपनी सोच को हाँ, बदलना है। तो मेरा 2 दिन में बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है कि मतलब मैं बहुत रिलीफ़ महसूस कर रही हूँ अपने लिए। बिल्कुल। मम्मी का। तो बस यही करना है, हमने चलते जाना है इसी राह पे। हमें बहुत टाइम से पता है कि हमें पूजा करनी चाहिए और हमें किसी के संग बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। कौन-कौन जानता है ये सारी चीज़ें कि हमारे ऊपर कर्म हमारे काम करते हैं? हर कोई जानता है। लेकिन हम लोग काम नहीं कर रहे थे इस चीज़ पे शायद कहीं न कहीं। हम शायद माँगने में लगे पड़े थे भीखमंगों की तरह कि ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। हम लोग थैंक यू नहीं कर रहे थे शायद से अभी तक। मैं अपनी भी बोल रही हूँ। मैं भी पहले मैंने आपको बताया था ना अभी 2-3 दिन पहले कि सिर्फ़ हम भगवान के पास जाते थे तो सिर्फ़ हम माँगने जाते थे। अभी हम थैंक यू करने जाने लगे हैं।
तो कितना बड़ा परिवर्तन आया है ना हमारे अंदर। मजा आने लगा है सच्ची में। मेरे को कौन कौन इस चीज को सुनने में अच्छा लगता है, मजा आने लगा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मजा आने लगा है, और पता नहीं ये अपने आप निकलने लगा है या मेरे मुंह से ना, कि मजा आने लगा है सच में। आज आप कुछ नहीं बोलोगे सुनीता जी? म्यूट हो अभी आप। मैं कह रही मेरे 2-3 फोन आ गए बीच में। अच्छा, चलो हाँ, कोई बात इसीलिए नहीं। मैं पूरा सुन भी नहीं पाई, फोन ही करती रही। उठाने भी अच्छा, जरूरी थे ना फोन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात हम्म। नहीं। हाँ जी भूमिका जी। मेरा जवाब चेंज हो गया है दीदी। जैसे कोई मुझसे पूछता है ना कैसे हो, तो अब मैं कहती हूँ मस्त, बढ़िया। पहले होता था कि हाँ बस ठीक है यार, सब ठीक चल रहा है। अब होता है कि नहीं, मस्त बढ़िया। अब मुझसे भी कोई पूछता है ना काम कैसा चल रहा है, तो मैं सोचती हूँ यार इसको क्या ही बताऊं, कैसा चल रहा है। हाँ अच्छा चल रहा है, बढ़िया, मजे आ रहे हैं और मेरी बस। बेटी ने सीख लिया ये मुझसे। वो भी हर चीज पे कहती है। मैंने कहा स्कूल कैसा रहा, आपका डे कैसा रहा? मस्त रहा मम्मा, मजेदार था, बढ़िया था। बच्चों में भी चेंज आ रहा है तो अच्छा अच्छा लग रहा है ना, देखने में कि हाँ बच्चों में भी चेंज आ रहे हैं। मेरे बच्चों में भी चेंज आ रहे हैं। वो वहां बैठे बैठे पता है विजुअलाइजेशन करने में लगे पड़े हैं, थैंक यू करने में लगे पड़े हैं। भाई साहब छुट्टी और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए, लेने नहीं जा पा रही मैं उनको। और वाकई में अभी कल तक की छुट्टी है उनकी, मैं लेने भी नहीं जा पा रही हूँ। और वो छुट्टियां भी छुट्टियां बढ़वाने में लगे पड़े हैं। तो ये भी मतलब मजा आ रहा है इस चीज में भी, उनको भी मजा आ रहा है ये सब करने में। मेरे को एक मतलब मम्मी क्वेश्चन मुझे, पूछना था आपसे श्रुति जी। हाँ 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 बताइए। ये पूछना था, जो आप ये पानी का ग्लास रखाते हैं, इसका क्या करना होता है? इसको हमने खुद ने पीना होता है। जी जी, बस यही हम्म। पूछना। जी। हम्म। और मेरी किसी का कोई क्वेश्चन क्वेश्चन? मेरी बेटी का अभी ना परसों कोई स्कूल में रनिंग का वो हुआ था, सिलेक्शन के लिए ना, बच्चों को रेस करा के देख रहे थे, तो वो उसका सिलेक्शन हो गया उसमें। तो शायद कल उसका फाइनल है या कुछ है। तो वो ये करने में लगी हुई है कि मैं तो फर्स्ट आ गई हूँ, मैं तो फर्स्ट आ गई हूँ, सबसे आगे मैं ही हूँ। उसको हौसला देते रहना। लेकिन हाँ। जो भी रिजल्ट हो, मैं ये नहीं कह रही, मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट होने वाला है, जो भी रिजल्ट हो उसको बोलना कि मतलब मेरे को लगता है कि हो जाएगा, टच वुड हो ही जाए सारी चीजें जो भी है। हाँ, क्यों हम एक अभी से कोई चीज बोले। मैजिक टेस्ट से ध्यान आया, उसने ना शाम को किचन में मैं आपकी क्लास दे रही थी 6 बजे 5 बजे वाली, और वो किचन में उसको कुछ चाहिए था, तो मैंने कहा मेरी क्लास खत्म होगी, वेट करो थोड़ी देर में, अभी खत्म होने वाली तब दूंगी। वो स्लैब पे चढ़ने लगी तो उसके घुटने में लग गई। तो आई और आके बैठी, तो फिर मैं कि मम्मा बहुत जोर से लग गई, दर्द हो रहा है, मैंने मैजिक डस्ट कर दिया उसको। तुरंत उठ के कह रही है एकदम ठीक हो गई, ये क्या किया है आपने? वाह, है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना, बच्चों को भी जादू, ऐसा लग रहा है जादू ही माँ बन गए हैं हम, मैंने जादू कहा ही सच। सारे काम होने लगे हैं। कितना मजा आ हाँ, रहा है जिंदगी जीने में। हाँ, मैंने कहा सच में ठीक हो गया, या आप मम्मा को खुश करने के लिए कह रहे हो? तो किक करके दिखा रही, कह रही देखो दर्द होता तो कैसे करती, देखो किक हो रही है मेरी तो। बहुत बढ़िया। चलो कल सुबह मिलते हैं 5 बजे सब लोगों अमृत वेला में। और जिसका जो भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना है क्या नीरजारा जी? आपका हाथ रेज है नहीं? अच्छा ठीक है। जिसका भी जो भी हो आप मुझसे बात कर लेना एक बार कि कैसे है क्या है। तो फिर हम लोग काम करेंगे कल। लिस्ट, अपनी ड्रीम लिस्ट को एक बार से फिर से रीचेक करना कि क्या हमें जरूरी है सबसे पहले। उस पे हम लोग फिर किसी एक चीज पे कल हम काम करेंगे पूरे दिन भर में, फिर हम दोनों चीजों पे काम करेंगे आखिरी अगली वाली पे। पहले हम एक ही पे ध्यान लगाते हैं, पूरी एनर्जी एक ही पे लगाते हैं, ठीक है? थैंक यू। सबका सब काम पूरे हो, सब लोग स्वस्थ रहें, सबका सारा जो भी चल रहा हो वो सब बढ़िया हो जाए। सब थैंक यू बढ़िया थैंक हो, सब बढ़िया। सब बढ़िया हो जाए, सबका मंगल हो। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू जी।